मैं अपनी मम्मी के साथ उनके कमरे में थी। मेरा भाई पढ़कर अपने कमरे में सो गया था। तभी अचानक लाइट चली गई। रात के करीब 11 बज चुके थे। तभी मम्मी को जीने पर किसी के पैरों की और बात करने की आवाज सुनाई। मानी ने मुझे खिड़की से बाहर देखने को कहा। मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी किसी ने घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। मुझे लगा शायद पापा जल्दी घर आ गए हैं और उनकी गाड़ी लेट हो गई है। मैं दरवाजा खोली रही थी कि देखें कौन है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला 3 लोग दन से मम्मी के कमरे में घुस गई। मम्मी मामला समझती कि एक आदमी ने मम्मी के गाल पर जोर का चांटा मार दिया। मैं घबराकर छत की सीढ़ियों के नीचे छुप गई। कमरे में होने वाली घटना चुपचाप देखने लगी। तभी लाइट फिर से आ गई थी। मैंने देखा तीनों लुटेरों की आयु लगभग 25-30 साल के बीच की थी। एक ने मम्मी के गले पर चाकू रखा तो मम्मी ने पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? वह बोला, मादरचोद देखती नहीं हम कौन हैं? बड़ी भोली बनती है। हमें पता है तूने काफी माल जमा कर रखा है। ला साली लाका की चाबी दे और सारा माल हमारे हवाले कर दे, वरना तुझे यहीं काट कर रख देंगे। डर के मारे मम्मी ने सारे जेवर और रुपया उनको दे दिया। मम्मी रोने लगी तो एक ने 2 बार मम्मी को ऐसा जोर का चाटा है, मुझे छोड़ नहीं मारा कि वह पलंग पर गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। चाकू वाले ने दूसरे लुटेरे से कहा, बल्लू मकान की ठीक से तलाशी ले, और उसने मम्मी के सारे कपड़े उतार दिए। शर्म के मारे मम्मी ने अपनी चूत पर हाथ रखना चाहा तो चाकू वाले ने हाथ हटा दिया। वह बोला, साली कहीं चूत में कुछ छुपा तो नहीं लिया है? उसने मम्मी की चूत और गांड में अपनी उंगली डाल कर देखा। दोनों लुटेरे घर में सब जगह तलाशी लेने लगी तो उन्हें मैं सीढ़ियों के नीचे छुपी हुई मिला गई। उनने एक जोर से चिल्लाया, सब तो माल मिल गया, बड़ा कीमती माल है। तभी मुझे अचानक समझ गया कि यह लुटेरे कौन थे जिसे यह लोग सत तो कह रहे थे। मैं उसे जानती। उसका असली नाम सतीश था। वह पहले मेरे भाई के साथ पढ़ता था। सतीश को पहचानने के बाद मैं बाकी दोनों को भी जान गई जिसे यह लोग बालू कह रहे थे। उसका नाम बलदेव था और तीसरा अजीत था। तीनों अच्छे घर के लड़के थे और कोई नौकरी न मिलने के कारण ऐसे काम करने लगी थे। उन दोनों ने मुझे बाल पकड़कर सतीश के पास खींच लिया। सतीश बोला, हरामजादी झूठ बोलती थी कि कुछ नहीं है। यह माल क्या तेरी चूत से आ गया है? आवाज सुनकर मेरा भाई जाग गया। फौरन तीनों ने उसे भी मम्मी के कमरे में घसीट लिया और उसे मारने लगी। मम्मी बोली, तुम लोगों को जो लेना था वह ले चुके, अब मेरे लड़के को क्यों मार रहे हो? जब मम्मी गुस्से में गाली देने लगी तो जीत बोला, रंदी तुझे अपने पर बड़ा प्यार है, इसलिए जब तक तुम अपने इसी लड़के से नहीं चुदवाएगी हम उसे नहीं छोड़ेंगे, वरना उसे तेरे सामने यहीं काट कर फेंक देंगे। सतीश ने चाकू दिखाकर नरेश से कहा, चल अपनी माँ की चुदाई कर, तुझे आज सचमुच का मादरचोद बनाए देते हैं। उन्होंने नरेश के सारे कपड़े उतार दिए और मम्मी के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन शर्म के मारे नरेश का लंड खड़ा नहीं हो रहा था। अजीत बोला, साले लंड जल्दी तैयार कर, नहीं लंड काट कर तेरी माँ की चूत में घुसा देंगे, फिर लंड के बिना तेरी शादी कैसे होगी? मामी घबरा गई। खड़ा करने के लिए नरेश का लंड चूसने लगी। यह देख मुझे नरेश का लंड बड़ा प्यारा लग रहा था, फिर भी नरेश झिझक रहा था। अपना लंड मम्मी की चूत में नहीं घुसा रहा था। यह देखकर मम्मी ने कहा, बेटा यह लोग जैसा कहे वैसा करो, आखिर तुम जिस चूत से निकले हो उसे चोदने में कैसी शर्म? आजा बेटा, जल्दी से लंड अंदर घुसा दे और अपनी माँ की इज्जत बचा ले। इतना सुनते ही नरेश का लंड फनफनाने लगा। नरेश ने एक ही झटके में पूरा लंड मम्मी की चूत में घुसा दिया और धक्के मारने लगा। मम्मी जोर जोर से ओह करने लगी। तीनों बोले, यार यह माँ बेटे की जुदाई देखकर अपने लंड भी खड़े हो गए हैं। मम्मी को मेरे सामने चुदवाने में कोई शर्म नहीं आ रही थी। वह तो नरेश के लंड का स्वाद ले रही थी, उसे भी मजा आ रहा था। मम्मी को लुटाने का कोई दुख नहीं था। वह हर एक धक्के पे अपनी कमर उछाल रही थी। जब जीत ने
अपना लन मम्मी के मुंह में दे दिया तो वह उसे प्यार से चूसने लगा। मम्मी नरेश से कह रही थी, बेटा कितना बड़ा संकट क्यों न हो, लन का मजा लेना चाहिए। फिर तुम तो मरे बेटे हो, तुम दो गुना ताकत से धक्के मारो। तुमने जितना मेरा दूध पिया है उतना ही अपने लंड का रस मेरी चूत में डाल देना। यह देखकर खुद मेरी चूत गीली हो रही थी। आधा घंटे तक चुदाई करने के बाद नरेश ने अपना वीर्य मामी की चूत में डाल दिया। वीर्य चूत से बाहर आ रहा था। यह देखकर सतीश ने मेरे बाल पकड़कर मेरा मुंह मम्मी की चूत पर रख दिया और बोला, साली देखती क्या है, जल्दी से चूत का सारा रस चाट ले। क्या तुझे अपने भाई के लंड का और माँ की चूत का रस पसंद नहीं है? पी ले, इससे तुझे हमारे लंड छीलने के लिए ताकत मिल जाएगी और हमारे लंड लेने में दर्द नहीं होगा। अब तेरी बारी है, पहले किसका लंड लेगी? और तीनों में अपने लंड मेरे सामने निकाह कर दिखाए। सभी लंड काफी बड़े थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लंड लूं। मैं माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने भी तीनों लंड देखे और बोली, तुम लोग खुद तय करो, लेकिन समझ लो मेरी लड़की ने अभी तक लंड का स्वाद नहीं लिया। अजीत बोला, यह तो और अच्छी बात है, आपके सामने आपकी लड़की के चूत का उद्घाटन होगा। आपकी लड़की किस्मत वाली है, एक साथ 3 लोगों से सुहाग रात माना रही है। भविष्य में उसे लंड लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। हम पहले सबसे बड़े लंड से चूत की सील तोड़ेंगे। तुम उसे हिम्मत दिलाना कि वह लंड बर्दाश्त कर ले। मम्मी ने मेरी चूत में अपनी जीभ डालकर उसे चिकनी कर दी और बोली, बेटा हर एक लड़की को एक न एक दिन लंड लेना पड़ता है। मुझे भी पहले दर्द हुआ था, लेकिन आज मैं हर एक तरह के लंड आराम से ले सकती हूँ। औरत की जिंदगी तो सिर्फ चुदवाने के लिए होती है, चाहे उसका पति चोदे या कोई और। इसलिए तू आराम से चुदवा ले, मैं तेरे पास रहूंगी और तेरी चूत फैलाती रहूंगी ताकि लंड में जगह बनाती रहे। मम्मी के समझाने पर मैं तैयार हो गई और टांगे फैलाकर पलंग पर लेट गई। अजीत का लंड सबसे बड़ा करीब 11 इंच का था। अजीत ने लंड का सुपारा चूत के छेड़ पर रखा और लंड धीमे धीमे घुसाने लगा। जब आधा लंड अंदर चला गया तो मम्मी बोली, पूनम शाबाश, हिम्मत रखो। अजीत लंड थोड़ा सा बाहर निकाल, एक जोरदार धक्का मारा। लंड चूत को फाड़ते हुए पूरा अंदर चला गया। मैं जोर से चिल्लाया, मम्मी बचाओ, मेरे चूत फाट रही है, यह लंड बहुत बड़ा है। मम्मी बोली, धीरज रखो, आगे से छोटे लंड से तुम्हारी जुदाई करेंगे। चूत से खून आ रहा था, लेकिन अजीत लगातार धक्के मार रहा था। मम्मी भी अपनी चूत में उंगली कर रही थी और मजे ले रही थी। नरेश का लंड दोबारा खड़ा हो गया था। 20 मिनट के बाद मुझे मजा आने लगा। छुट से फचाफा की आवाज आने लगी। मम्मी बोली, पूनम अब तुम चुदवाने के लिए काबिल हो गई और मेरी तरह रोज चुदवाया करोगी। बाद में दोनों बाकी लोगों ने मेरी जमकर चुदाई की और मामी की दोबारा गान मारी। सतीश मेरे भाई से बोला, तुम भी पूनम की सील टूटी चूत का मजा ले लो, ऐसा मौका तो तुम्हें फिर और भी मिलेगा। मम्मी बोली, बेटा फिल्म के आगे अपनी माँ को नहीं भूलना, मुझे भी लंड देते रहना, तुम्हारा जवान लंड है। अब पापा के लंड में मेरी चूत की प्यास बजाने की ताकत नहीं रही। जाते जाते तीनों लुटेरों ने सारे जेवर और रुपये वापस कर दिए और बोले, आंटी आपने और पूनम ने बड़ा मजा दिया। जब भी हमारे लत की जरूरत हो याद कर लेना। अजीत बोला, पूनम की चूत बड़ी मस्त है, काश मेरी शादी पूनम से हो जाती। मम्मी ने पूछा, बोलो पूनम तुम्हें अजीत का लंड कैसा लगा? अजीत से शादी करोगी? मैं तैयार हो गई। आज मैं अजीत की पत्नी हूँ और अजीत से रोज चुदती हूँ। अब बाकी लोग भी कभी मुझे और कभी मेरी मम्मी की चुदाई करने आते रहते हैं। कैसी लगी हम दोनों मम्मी की सेक्स कहानी? अच्छा लगी तो शेयर करना। अगर कोई मेरी मम्मी की चुदाई करना चाहते हैं तो उसे अब जोड़ना।